बंद करो इसे। देखिए इंस्पेक्टर, आप ये देखिए मिस्टर मित्तल। अब बताइए मिस्टर कुंदन, क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? सर, डॉक्टर कुंदन के कहने पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से, यू आर फायर। मुझे उसी वक्त मिस्टर कुंदन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। मानो बेटे, मेरी एक बात सुन। आज की रात तू घर पर ही रहना, सुबह उठ के हॉस्पिटल जाना। आज का दिन सचिन जाएगा। है? नहीं, मैं तो आता ही नहीं। तूने इतना फोर्स किया इसलिए चला है। अर्चना को छोड़कर मैं यहाँ नहीं रह सकता। आई का फोन। हाँ मानव ओनीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? लेकिन कैसे? पूर्वी तो पूरी तरह से टूट चुकी है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मानव। आई, आप चिंता मत कीजिए। आप पूर्वी के साथ रहिए। पूर्वी को आपकी जरूरत है। मैं सचिन को भेजता हूँ उनीर के पास। ठीक है। सचिन, उनीर की जमानत के पेपर्स जल्दी से तैयार करो। जमानत? क्यों, क्या हुआ बाबा? उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किस लिए बेटा? पेशेंट के बॉडी पार्ट्स चुराने के और उसे बेचने का रैकेट चलाने के जुर्म। लेकिन बाबा, हम लोग जानते हैं ऑनर को, ऑनर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सब बकवास है। हाँ। हाँ, हमें भी ऑनर पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी जमानत करना बहुत जरूरी है। बाबा, डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। जो कुछ भी हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके बाबा। दादा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं पेपर्स लेके आता हूँ। ठीक है। मानो पूर्वी कैसी है? सुलोचना ही बता रही थी कि टूट चुकी है, बहुत रो रही है। तो अभी हमें सुलोचना ताई के घर चलना चाहिए। पूर्वी को हमारी जरूरत है। चल निकलते। जब देखो काम 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 काम। दवाई ली तुमने? मांग था। बैठो तुम, बैठो यहाँ पे। दवाई क्यों नहीं लेते तुम टाइम पे? ये लो। चल, ये दवाई है। नहीं आज दवाई तो तुझे खानी ही पड़ेगी,
एक तो तेरी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से ओनीर का टेंशन। दवाई नहीं खाएगी और तबीयत और बिगड़ेगी ना तो ओनीर परेशान हो जाएगा। तू ये सब चाहती नहीं ना? तो ले जल्दी से खा। लगता है मानव आ गया, मैं देखती हूँ। मानव, मानव देखो ना ये सब क्या हो गया। ओनीर को फंसाया गया है। सब जानते हैं कि ओनीर ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। जानता हूँ, हम सब जानते हैं ओनीर कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसके खिलाफ किसी ने साजिश की है। बस आई, उससे वापस आ जाने दी, फिर पता लगा लेंगे कि ओनीर के खिलाफ ये साजिश की किसने। पापा ओनीर ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। जानता हूं, तू चिंता मत कर। सचिन गया है उसकी जमानत करवाने, बस अभी आता ही होगा उसे लेकर। पापा मैं ओनीर ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। उन्हें तो इतने बड़े बड़े पैकेजेस ऑफर हो रहे थे, उन्होंने वो भी ठुकरा दिए सिर्फ इसलिए ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। और आज उन पे इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है। वो तो लोगों की जान बचाते हैं, उनकी जान लेते नहीं है। पर वो जो कोई भी है ना, जिसने भी उन पे ये घटिया इल्जाम लगाया ना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो लगता है कि पूर्वी इस बच्ची के थ्रू अर्जुन के करीब जाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर अनिरुद्ध की जमानत कीजिए। मोटा भाई फोन, ये क्या? मोटा भाई कहाँ हो आप? कब से फोन कर रहा हूँ, आपका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हेलो हेलो, मैं तेजू बोल रही हूँ। सनी, जिग्नेश घर पे नहीं है। जब वो आएगा तो मैं मैसेज दे दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। हाँ एक मिनट तेजू, मैं तुमसे बात करने के लिए फ़ोन कर रहा था। लेकिन सनी, हम दोनों मैं जानता हूँ हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी इमरजेंसी है। मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। क्या? तुम पुलिस स्टेशन से? तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? वो ओनीर, लेकिन सनी, सच्चू दादा है ना वहाँ पे? उन्होंने जीजू की जमानत करवाई है या नहीं? कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, सचिन दादा ने जमानत के पेपर सबमिट कर दिए।
पुलिस ने वो एक्सेप्ट भी कर ली। मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन कर रहा था। थैंक्स सनी। चलिए घर चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। पूर्वी, अंदर चल बेटा, ठंड लग जाएगी। आज ही जब तक ओनिर नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुन, कैसी हो तुम? चलो बेटा, अंदर आ जाओ। चलो। फाइन, ठीक हो? कैसा बेटा तू? ठीक हो? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। कैसे बेटा? ठीक। तुम चिंता मत करो अन्य, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि असली गुनहगार कौन है। बाबा, मैं पहले से जानता हूं कि गुनहगार कौन है। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, और उस गुनहगार के बारे में मैं हमारे परिवार को रिवील नहीं करना चाहता था। क्योंकि वो गुनहगार और कोई नहीं बल्कि हमारे ही घर का सदस्य है। कहीं ये मित्तल के बारे में तो नहीं बात कर रहा? इसका जमानत पर छूटना मित्तल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे घर का सदस्य तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेगा? और कौन है वो आदमी? मिस्टर मित्तल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूल गए कि मिस्टर मित्तल इस घर के दामाद है? भूल गए क्या? और वो तुम्हारे खिलाफ साजिश को करेंगे? अरे वो जाने माने बिल्डर हैं, समाज में उनकी इज्जत है। अरे पेशेंट के बॉडी पार्ट्स चुराने वुराने से या बेचने से उनका क्या लेना देना? देखिए मामी, मैं पहले से जानता था कि आप लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे, इसलिए आप सब लोगों से मैंने बात छुपाई। मामी, दरअसल जब मैंने डॉक्टर कुंदन को ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस में पकड़ा था, उसके बाद मिस्टर मित्तल ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करूं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि मिस्टर मित्तल उस डॉक्टर कुंदन से मिले हुए हैं? हाँ मामी,
मिस्टर मित्तल और डॉक्टर कुंदन मिले हुए हैं। और मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रहा। जितना मैंने देखा है, सुना है, उससे यही साबित होता है। मिस्टर मित्तल मुझे पुणे के हॉस्पिटल में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ओवी पूर्वी से मिलने के लिए आए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया। उसी दिन डॉक्टर कुंदन को मैंने उसी हॉस्पिटल में देखा। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, फिर भी मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसके बाद मिस्टर मित्तल और डॉक्टर कुंदन को मैंने यहाँ पर बाहर बात करते हुए देखा, तो मेरा शक यकीन नहीं बदल। मैंने उन्हें जाकर धमकी दी कि मैं उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करूंगा। उन्होंने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया, वो भी फेक चार्जेस लगाकर। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, और इन सब लोगों ने भी सुन ली तुम्हारी झूठी कहानी। आज तक मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी, तुम्हारी इज्जत भी करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपने इल्जामों से बचने के लिए वो सारे इल्जाम मेरे दामाद पर लगा दोगे। ये मामी, मैं आपकी सिचुएशन अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है, तो आप मिस्टर मित्तल को फोन लगाकर पूछ सकती हैं। हाँ, पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। फोन लगाकर क्या, यहाँ पर बुलाकर पूछूंगी और सबके सामने पूछूंगी। मुन्नी, फोन लगा मिस्टर मित्तल को और यहाँ पर बुलाओ उन्हें। अरे जल्दी कर। हाँ बोलो, क्या है? आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? हाँ, थोड़ा अर्जेंट काम है, प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। आइए आइए। लेकिन इतनी रात को क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या? मुझे ये क्या हुआ, क्या है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। इस घर में आप पर कुछ गलत इल्जाम लगाए गए, बस उसी की सच्चाई साबित करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया। इल्जाम मुझ पर? कैसे इल्जाम मम्मी जी? मिस्टर मित्तल, इतने भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। आप और डॉक्टर कुंदन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं। और इससे पहले मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करता, आपने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और सारे इल्जाम मुझ पर डाल दिए। डॉक्टर ओनिर, मैं आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा हूं। आप अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अच्छा, अभी आप उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप ही दोषी हो। आज से पहले आपके खिलाफ मैंने किसी को भी कुछ भी कहा है? नहीं, क्योंकि आप भी इस घर के दामाद हो। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई कि मैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग करता हूं, कुछ रैकेट चलाता हूं। इनफैक्ट आपका एक घिनौना सच मैंने इन सबसे छुपाया है। सच? कैसी सच्चाई? क्या यह सच नहीं है कि ओवी के बच्चे को आप बचा नहीं पाए? मिस्टर मित्तल, ये कैसा बेहुदा सा सवाल पूछे आप ऑनर से? मेरा बच्चा जिंदा है। जवाब दीजिए डॉक्टर ओनिर दत्त, इन सबको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है। ये क्या
पूछ रहे हैं आप? एक मिनट ओवी, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, उसके बाद रिएक्ट करना। इनफैक्ट मुझे आज ही पता चला ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त आपसे बहुत बड़ी गलती हुई और आप ओवी के बच्चे को बचा नहीं पाए। और ये गलती छुपाने के लिए आपने पूर्वी का बच्चा ओवी को दे दिया।